सुपड़ा साहब। अरे हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अभी इतने देर में, कल रात को उन्होंने जाके डिक्लेयर किया सब कैंडिडेट्स, आपको क्या लगता है डर रहे थे क्या? और मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे भगौड़ों से डर रहे थे, भगौड़े भाग नहीं जाए, हमारी पार्टी भाग नहीं, बगावत करें दूसरी पार्टी में चले जाएं, इलेक्शन नहीं लड़े दूसरी पार्टी में, आजाद नहीं लड़े। परसों आपने बता दिया था टीवी पे कि बगावत ना हुए इसलिए लेट कर रहे हैं कांग्रेस, आपने ही बोला था ये परसों वाली डिबेट में। तो सही बोला था ना? बिल्कुल 101% सही बोला था आपने। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी और ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी। नहीं लेकिन फायदा भी है, कोई भी भागा नहीं सुबह। अरे अभी आपको क्या मालूम, बहुत जगह से पर्चा दाखिल हो रहे हैं। पर्चा दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, हर विधानसभा में होंगे, हर विधानसभा में। करनाल से कोई भगोड़ा नहीं हुआ। करनाल तो पहले देखो पार्टियां जेजेपी एनएलडी इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं दिया। करनाल तो शहरी इलाका है और यहाँ पे सीधी फाइट। 5 विधानसभा है सर। अरे मैं शहर की बात कर रहा हूँ। नहीं, 5 में कोई नहीं भाग गया यहाँ। नीलोखड़ी राजेंद्र बना ने पर्चा भर दिया, उन्हें राजकुमार वाल्मीकि ने पर्चा भर दिया, क्यों नहीं भागे? कांग्रेस में बहुत भागे हैं। अरे मुझे फोन आ रहा सुबह से कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग इधर उधर पर्चा भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बगावत है लेकिन 16 तक शायद कंट्रोल कर रहे हैं, देखते हैं बाकी। अच्छा राजीव जी एक और सुन रहे, अब कह रहे भाई जो आज़ाद है ना, जितने जिन्होंने पर्चे भर रखे वो अपनी पंचायत कर रहे, वो एक बंदा खड़ा करेंगे मुकाबले में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने से आ रही है, ये मतलब अभी चल रही थी यहाँ बात, क्या भाई जितने भी आज़ाद खड़े हैं ना वहाँ, मेरे ख्याल में 18-20 आज़ाद हैं और अच्छे पोजीशन के हैं वो सारे इकट्ठे अगर हो गए ना, उनकी पंचायत कर रहे वो, तो एक बंदा खड़ा करेंगे वहाँ से वो। नहीं तो वही बात तो है कि बागी तो दोनों तरफ आ लिए। अब तो फिर कहानी बागिया मत एक बागी खड़ा होगा, जो बागी हुए हैं ना वो पंचायत करके एक बागी खड़ा होगा। तो टिकटों के बंटवारे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने बाजी मारी या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जी, सही बिल्कुल। ये जीटी रोड पे देने में तो कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के दिया, सोच समझ गई, जाटों को न दे के दूसरी जातियों को ज्यादा दिया। बात नहीं जी, वो सारे वो अपना पार्टी के हिसाब से उन्होंने दिया, उनका ऊपर जो हाईकमान का वो था, हाईकमान के हिसाब से उन्होंने जाति के हिसाब से टिकट बांटे। ये तो सारे जाति उनके लिए तो समान है जी, पार्टी के लिए तो हम आप एक दूसरे की वो बेशक कर लें, बाकी उनके लिए तो सारे समान हैं। 70-80% टिकटों का बंटवारा ठीक किया है कांग्रेस ने। एक बात जो कही जा रही कि बीजेपी का जो समीकरण है, जो वो ज़्यादा वोट थे वहाँ भी बाकी जातियों को इकट्ठा करके वो चुनाव जीत गए, और इस बार आप देख ही रहे जाट बेल्ट में टिकट ही नहीं दिया जाटों को। ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब की बार लहर इतनी है जी, बिल्कुल एक तरफ ही जाएगी। अभी कांग्रेस हैं? कांग्रेस के तो आप हैं। हाँ कांग्रेस के हैं, लेकिन एक बात बताइए, हुड्डा के हैं कि कांग्रेस के? हुड्डा के। ये तो कह रहे हैं कि ये बाप बेटे की पार्टी है। नहीं ये तो सब बकवास करते हैं, सभी को दे रहा है टिकट, एक अपने को थोड़ा दे रहा है। कितने जाट दिए हैं, बाकी सारी दूसरी कास्ट को भी दिए हैं, इसलिए सभी को दे रहा है टिकट, सभी जाति। अरे करनाल सीट का क्या मामला बने? करनाल सीट का ये बीजेपी हारेगी। यहाँ तो पंजाबी वोट इतना है। कोई बात नहीं, पंजाबी वोट से कोई हाँ जाट वोट घेर देंगे वहाँ करनाल में। तो पिछली बार भी गिरे थे, हारे कितने से? हाँ पंजाबियां तो दरकिनार कर रहे नहीं है। पंजाबियों में भी बदलाव की लहर है। इस बार का इलेक्शन जो है ना बदलाव का है, पंजाबी कोई बंधे हुए नहीं है भाई, वो बीजेपी को ही देंगे। उनके अंदर भी दिमाग है, वो भी माहौल देख रहे हैं, माहौल में बदलाव है। एक बात इस बार का जो इलेक्शन है वो बदलाव है। एक बात बताओ, बीजेपी जो बात कहती है कि देखो हमने पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और नौकरी चाकरी में पर्ची खर्ची नहीं चली, और हमने सारे समाज सबको मिला के किया, भ्रष्टाचार की कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पहले की सरकारों में किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम ली गए। एक मिनट में रंजन जी, जो सरकार कहती है सच नहीं है। डी ग्रुप में लगाए हैं बच्चे, एम टेक बच्चे, बी टेक बच्चे,
और जो सरकारी नौकरी बढ़िया जो सारे गुजरात से लेके जो संघ के थे उनको जेई लगाया, उनको एसडीओ लगाया। क्या हमारे हरियाणा के बच्चे उसके में क्वालिफाई नहीं थे? हरियाणा के बच्चों को डी ग्रुप में लगाया, पीएन की पोस्ट पे लगाया। एमटेक बच्चे बीटेक फार्म क्यों भरा? बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी फैला रखी है इन्होंने। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, सारे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। अभी ताज़ा जो एमपी के इलेक्शन हुए हैं 9,950 इंजीनियरिंग कोर की मिलिट्री के अंदर वैकेंसी अबोलिश कर दी। 4 साल खाली दिखाते हैं, 5वें साल उनको वैकेंट पोस्ट को अबोलिश कर देते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2550 पोस्टें खाली कच्चे रखे हुए थे, उनको अबोलिश कर दिया। सिर्फ ये क्या है, दिखावा है। यहाँ भी कौशल रोजगार के थ्रू जो भर्ती होती है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, आप कह रहे हैं ना भाई क्यों अप्लाई किया, क्या करेंगे? क्या एक माँ बाप ने अपने बच्चों को एमटेक पीएन लगाने के लिए एमटेक करवाया था उसका? अच्छा एक बात बताइए, फर्जीवाड़ा हो रहा है सारा। आप अरे खेल लेना बाद में, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो तीसरी पार्टियां हैं, जेजेपी है, एनएलडी है, आम आदमी पार्टी है और ये जो निर्दलीय है, इनका क्या आप देखते हैं रोल हरियाणा के इलेक्शन? मैं तो किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देता जी, बाकी लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बताएं क्या किस बारे में? ये जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हमारे बगैर कोई सरकारी नहीं बना सकता हरियाणा। नहीं, देखो इनका तो कोई जनाधार नहीं है। जेजेपी का तो 0 है, इन लोग 1-2 सीट आ सकती हैं। और आम आदमी पार्टी तो नहीं हरियाणा में। आम आदमी पार्टी का हरियाणा से समझौता कांग्रेस से होता? कांग्रेस से होता तो फिर ये बिल्कुल साफ हो जाती बात। फिर बिल्कुल साफ हो जाती बात। देखो बात ऐसे है, आपका शुभ नाम रंजन जी जब कांग्रेस से दुखी हुए लोग है ना, बीजेपी की तरफ आए, और बीजेपी जब खड़ी हुई और बीजेपी के जो भी असूल थे वो सबको अच्छे लगे, और जहाँ लोग हम ही लोग वोट देने वाले हैं, हमने वोट दी, पूरा समर्थन किया। और यहाँ तक कि जो खट्टर साहब जो आए थे ना यहाँ, मैं अपनी रेला राजपूत समाज से हूँ, मैं अपनी बिरादरी का प्रधान भी हूँ, कुरुक्षेत्र का भी प्रधान हूँ और जिला करनाल का भी प्रधान हूँ। तो फर्स्ट टाइम हमने अपनी बिरादरी, हमने इनको अग्रवाल धर्मशाला में समर्थन दिया था खट्टर साहब को। सेकंड टाइम जब ये खड़े हुए तो मैंने अपने घर पे समर्थन दिया था। 250-300 आदमी थे सारे सेक्टर के। मैं सामाजिक आदमी हूँ, रोडवेज से रिटायर हूँ, इंस्पेक्टर रिटायर हूँ, और समाज की यहाँ जो सारा समाज बैठे हैं, हम एकत्रित हैं, ये एक ही झंडे के नीचे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे, एमएलए भी यहाँ के थे, उसने करनाल की जनता को उन्होंने साथ नहीं लगाया, उसने किसी की बात ही नहीं पूछी। जब भी किसी ने आवाज़ उठाई, किसी काम के लिए गए, किसी के लिए, उसने इनको नकार दिया, आपने तो बोलने नहीं दिया। किसी ने कहा भाई मुझे गरीब आदमी कोई ना कोई रोजगार तो खट्टर साहब ने किसी की नहीं सुनी। ना तो यहाँ करनाल में ओएसडी बैठे थे, उनसे कोई बात सुनी, ना उन्होंने सीएम रेजिडेंस पे जिस तरह और मुख्यमंत्री थे। मोहन आनंद तो उन्हीं के ओएसडी हैं, उन्हीं के साथ रहे। मोहन आनंद के पास भी मैं गया था, मैं हर एक बात के पास गया हूँ। मोहन आनंद ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी। और बताऊँ, मैं इसी कार्यालय में गया था इसके मोहन आनंद के, और मोहन आनंद का तो खट्टर साहब ही जब यहाँ से अगर 6 महीने के बाद इलेक्शन कराते हैं ना, तो सुपड़ा साहब था। ये जो एमपी में खट्टर साहब को जो वोट मिली, खट्टर साहब को वोट नहीं मिली, ये वोट मिली है मोदी को। इनका ये एमएलए हैं, हल्के में ये काम कराना है, हल्के वाले उन्होंने बनाया। इनके पास कोई कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ मोदी तो काम कर रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। तुम लोगों ने क्या किया, तुम बताओ जनता को। जनता आपके पास आई, हम लोगों ने आपको बनाया, हमारी काबिलियत देखने लग रही है।